नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल से आम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस में परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। और प्यारे साथियों, मैं आपको जीके जीएस के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए। प्यारे साथियों, आप लोगों ने पढ़ाई भी छोड़ दिया क्योंकि आप लोगों को पता चल रहा है कि वैकेंसी इतनी देर होती जा रही है और आप लोग पढ़ाई से अपना नाता तोड़ते जा रहा है। तो प्यारे साथियों, आपको ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई तो आप करते रहिए, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो आप अपने सिलेक्शन से दूर होते जाओगे। वैकेंसी आज नहीं आएगी तो कल तो वैकेंसी ज़रूर आएगी ही, लेकिन आपको पढ़ाई बिल्कुल लगातार करती रहनी है। और मैं आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट कराता हूँ सारे ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर आधारित प्रैक्टिस सेट होते हैं जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना ये 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है। तो कौन सी गैस का प्रयोग होता है ये आपको बताना है। तो पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में क्लोरीन का प्रयोग होता है। किसका? क्लोरीन का। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 2 है आपके सामने कि आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है आदर्शवाद का जनक, ये आपको बताना है। बताइएगा दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हेगल को, किसे? हेगल को आदर्शवाद का जनक माना जाता है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक कौन हैं। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक, ये आपको बताना है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं सलमान रश्दी। कौन है? सलमान रश्दी। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीय कारक क्या है। तो क्या है आप ये बताना है। तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीय कारक है हरा पौधा। कौन सा है? हरा पौधा। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 5 है आपके सामने कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है। तो कहाँ पर है बताइएगा। तो भारत का जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है वो है रुड़की में। कहाँ पर है? रुड़की में। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन है। तो कौन सा है? तो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है चंदहूड़ो। कौन सा है? चंदहूड़ो। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो कौन सी है पदार्थ की चौथी अवस्था, ये आपको बताना है। तो प्लाज्मा। कौन सी? प्लाज्मा। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो क्या कहते थे ये बताना है। तो शिवाजी की जो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री होते थे उनको हम पेशवा क्या कहते थे? पेशवा कहते थे। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि 7 वर्षीय युद्ध किस 2 देशों के बीच हुई। तो कौन कौन से 2 देशों के बीच ये 7 वर्षीय युद्ध हुआ था। तो इंग्लैंड और फ्रांस। किसके? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि शिक्षा किस सूची का विषय है। तो कौन सी सूची का विषय है शिक्षा, ये आपको बताना है। तो समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
प्रश्न 11 है आपके सामने कि रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो कौन सा विटामिन करता है ये आपको बताना है। तो रक्त के स्कंदन में विटामिन के, कौन सा विटामिन के करता है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 12 है आपके सामने कि कर्नाटक संगीत के पिता किसे कहा जाता है। तो किसको कहते हैं कर्नाटक संगीत का पिता, ये आपको बताना है। तो पुरंदरदास, कौन से पुरंदरदास, ये कर्नाटक संगीत के पिता हैं। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 13 है आपके सामने कि लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे। तो कौन थे बताइएगा। तो लोकसभा में विपक्ष के जो प्रथम नेता थे वो थे राम सुभग सिंह। कौन, राम सुभग सिंह। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि भारत में स्थापित किया गया प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन है। तो कौन सा है ये आपको बताना है। बताइएगा कौन सा है भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 15 है आपके सामने कि लेसर का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था। तो लेसर का जो आविष्कार किया था वो टी एच मेनन ने किया था। किसने, टी.एच. मेनन ने। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि शरीर में ताप स्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन है। तो कौन सी है। तो शरीर में ताप स्थायी रखने वाली जो ग्रंथि है वो है हाइपोथैलेमस। कौन सी है, हाइपोथैलेमस। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 17 है आपके सामने कि भारत में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है। तो कौन है। तो भारत में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं आचार्य विनोबा भावे। कौन है, आचार्य विनोबा भावे। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो है लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने के मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है। तो मुदुमलाई जो वन्य प्राणी सेंचुरी है ये है तमिलनाडु राज्य में। किसमें, तमिलनाडु राज्य में। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया। तो किसने दिया था। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने, राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि उत्तर रामचरितमानस नाटक को किसने लिखा था। तो किसके द्वारा लिखा गया था ये आपको बताना है। तो उत्तर रामचरितमानस जो नाटक है इसको लिखा था भावभूति ने। किसने, भावभूति ने। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है। किससे है जूनागढ़ शिलालेख का संबंध ये आपको बताना है। तो रुद्रदामन से। किससे, रुद्रदामन से जूनागढ़ शिलालेख का संबंध है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है। तो किसके प्रदूषण के कारण होता है। तो मानव में जो गुर्दे का रोग होता है वो कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। किसके, कैडमियम के प्रदूषण के कारण। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 24 है आपके सामने कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये है कर्नाटक राज्य में। किसमें, कर्नाटक राज्य में। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 25 है आपके सामने कि वह मुस्लिम मकबरा जहां पैगंबर
मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया, वह कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो वह मकबरा है श्रीनगर में। कहाँ पर है? श्रीनगर में। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि चीन में सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ हुई थी, तो कब हुई थी ये आपको बताना है। तो 600 ईस्वी में चीन में सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ हुई थी। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि भारत में मुद्रा प्रणाली का दशमकीकरण कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो भारत में मुद्रा प्रणाली का दशमकीकरण ये हुआ था 1957 में। कब? 1957 में। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन पाया जाता है टमाटर में? तो टमाटर में विटामिन के। कौन सा? विटामिन के पाया जाता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 29 है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करता है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय ये अनुच्छेद 226 किसके? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी करता है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो कौन से न्यायालय में है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। किसमें? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो कौन से उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो कौन सी थी पल्लवों की राजभाषा? तो संस्कृत। कौन सी? संस्कृत थी पल्लवों की राजभाषा। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 33 है आपके सामने कि हवाई द्वीप समूह की खोज कब की गई? तो कब की गई थी? तो हवाई द्वीप समूह की खोज ये की गई थी 1770 में। कब? 1770 में। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? तो कितनी थी? तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा थी वो थी 15 वर्ष। कितनी थी? 15 वर्ष। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 35 है आपके सामने कि सबसे अधिक नलकूप किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है? तो सबसे अधिक नलकूप ये हैं उत्तर प्रदेश। किसमें? उत्तर प्रदेश में। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन है? तो कौन सा है? तो विश्व का जो उच्चतम गुरुत्वीय बांध है भांकड़ा बांध। कौन सा है? भांकड़ा बांध। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 और लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों कि भारत का लिंगानुपात कितना है? तो कितना है? तो भारत का लिंगानुपात है 943। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।